हाँ, गुलनाज, अरे तुम कब आई? कुछ देर पहले उलविया साहिबा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आओ मेरे गले लगो। ये बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ उलविया साहिबा, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तुम मुझे बताओ तुम यहाँ कब आई, और आते ही तुमने किचन में काम शुरू कर दिया। तुम आके मुझसे मिली क्यों नहीं? आपके पास ही आ रही थी, कमरे में सामान रखा और भागी यहाँ चली आई। आपको देखा आप मेहमानों के साथ मसरूफ थी, तो सोचा पहले सफाई ही कर लूं। आपको तो पता ही है ना मेरा। तुम्हें देखने को आंखें तरस गई थी। शुक्र है तुम आ गई। और घर में सब कैसे हैं? ठीक हैं, आपको सलाम भिजवाया है। वालेकुम अस्सलाम। देखो आज तुम्हें आराम करना चाहिए, ये काम हो जाएंगे। ओहो उलविया साहिबा, मुझे काम करके कभी थकन नहीं होती। आप फिक्र ना करें, रात में आराम कर लूंगी और सुबह एकदम फ्रेश उठूंगी। मुझे पता था तुम यही कहोगी, लेकिन एक बात माननी होगी, आराम भी करना। जी ठीक है। सुना है घर में शादी थी, बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक हो। एस्ली, मेहमान चले गए? जी चले गए उलविया साहिबा। ठीक है, तुम्हारी खाला आ गई हैं, तुम मिली इनसे? जी मिल चुकी हूँ। वैसे एस्ली, आज तुम्हें इनसे काम नहीं करवाना चाहिए था। कितनी दूर से आई हैं। लेकिन ये मेरी मदद कैसे कर सकती है? देखिए इसने कितना प्यारा ड्रेस पहना है। आज तो बस इसे ध्यान से चलना होगा, कहीं इस ड्रेस में गिर ना जाए। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है खाला, मैं सुबह से इन्हीं कपड़ों में तो काम कर रही हूँ। उलविया साहिबा परेशान मत हो, मैं खाला की मदद करवा दूंगी। ठीक है एस्ली। अच्छा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जब तुम काम से फारिग हो जाओ, साथ बैठकर कॉफी पियेंगे और गपशप करेंगे। जरूर उलविया साहिबा, जरूर। उनके सामने इस किस्म की बातें करने की क्या जरूरत थी खाला? मैं पहले ही परेशान थी कि कहीं वो ये ना पूछ ले कि ऐसा ड्रेस क्यों पहना है। पूछेंगी तो ठीक करेंगी। ये ड्रेस तुमने क्यों पहना है? ये तुम्हारी शादी तो नहीं। अल्लाह अल्लाह। आज तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन था। कुछ शुरू नहीं हुआ, बस सब खत्म हो गया। अरे आयशा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। तुम मेरे मसले में उलझी रही। बताओ ना अपने बारे में, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मिस्टर लेवेंट के साथ बहुत अच्छा डांस किया तुमने। मैं तुम्हें छुप छुप के देख रही थी। आयशा, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मरियम? मैं यहाँ एक आम सी मुलाजमा हूँ सिर्फ। लोगों ने पता नहीं क्या सोचा होगा। ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। मुझे नहीं लगता किसी ने तवज्जो भी दी होगी। और वैसे भी मेरी जान, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं। तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे। वैसे अब तो तुम्हें भी एतराफ कर लेना चाहिए। यानी उस वक्त तुम्हारा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा होगा। सफिया खाला हमारा इंतजार कर रही होंगी, हमें अंदर चलना चाहिए। ठीक है। क्या वाकई सच कह रहे हो? हाँ। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। मैंने ये प्लान तो नहीं किया था, लेकिन उसे देखते ही अचानक ही मेरे दिल ने कहा कि मुझे उसके साथ डांस करना चाहिए। उसे सब कुछ बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तो बताया क्यों नहीं? यार, तब तक सॉन्ग चेंज हो गया था और वो लम्हा निकल गया और मैं इंतजार ही करता रहा। हाय अल्लाह, तो मेरे ख्याल में मेरी शादी देखकर तुम्हें भी इकरार करने को दिल चाहा। हाँ, सही कह रहा हूँ ना मैं? लेकिन देखो यार, अब दोबारा कभी ये मत कहना कि तुम्हें उसकी फीलिंग्स का अंदाजा नहीं है। जब तुम दोनों एक साथ डांस कर रहे थे तो मैंने नोट किया कि मरियम कैसे यार तुम्हारी तरफ प्यार की नजरों से देख रही थी। मैं जानता हूँ। जानते हो, उस लम्हे ने मेरे अंदर सब कुछ बदल के रख दिया। यानी बहुत अलग फीलिंग थी। हम बगैर बोले एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसका मतलब है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है। अब अपने दिल की बात कह दो उससे। बिल्कुल, अब इंतजार की कोई वजह ही नहीं बनती।
लेवेंट, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुमसे बेपनाह इश्क करती हूँ, तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। तुम्हारे दिल से उस मरियम की मोहब्बत निकाल फेंकूंगी, तुम उसका नाम तक लेना भूल जाओगे। अब बताऊंगा तुम लोगों को। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कोई भी नहीं बचेगा मुझसे, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इस ताकीन को तो मैं अभी बता दूंगा कि मैं हूं कौन। वाह, मतलब रस्सियां खोलने के तुम माहिर हो, हाँ? कुदरत, आ जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, यहां आओ। मुझे ढूंढ रहे थे ताकिन? कुदरत को पकड़ना तुम्हारे बस का काम नहीं। अच्छा होता कि तुम मुझे उसी वक्त ही मार देते। मुझे ना मारना तुम्हारी बदकिस्मती थी। अब तुम्हें खत्म करके तुरमुश के पीछे जाऊंगा मैं, और फिर लेवेंट के पास जाकर मैं उसे सब कुछ बताऊंगा। तुम्हारा काम अब खत्म। उसकी भाभी हुरिया हर जुर्म में बराबर की शरीक है। उसकी बीवी की कातिल है वो, और उसके बेटे को अगवा भी उसी ने ही करवाया, और वो खुद आज तक उसी घर में मौजूद है। लेवेंट को बताना होगा कि उसका दुश्मन उसी के सामने है। अल्लाह हमारी बर्दाश्त से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। उदास मत हो और अपनी उम्मीद को टूटने मत दीजिएगा। हो सकता है आप दोबारा चल पाए। अरे गुलनाज आपा, आप यहाँ हैं? हाँ हाँ, मैं हुरिया साहिबा से बातें कर रही थी। शुक्र है आप वापस आ गई। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी जान, इनके आने से तुम भी खुश हो ना? अब ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी। इसीलिए आई हूँ मैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। बहुत शुक्रिया। चलो मेरी जान, अब तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया। मैं हमेशा दुआ करती रहूंगी। आने वाला कल अच्छा होगा बहादुर साहब। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। जल्दी अपने पांव पर खड़ी हो जाएंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया गुलनाज आपा, मेरी जान बहुत हिम्मत वाली है। ये दिन भी गुजर जाएंगे। मैं आपके लिए कॉफी लेकर। बहादुर साहब, आप थक गए होंगे तो मैं कॉफी लेकर आई हूँ आपके लिए। अरे वाह, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम बहुत समझदार हो। और हाँ, सुने गुलनाज आपा, इसने हमारा बहुत ख्याल रखा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा एस्ली। और हुरिया का तो बहुत ख्याल रखती है। कोई बड़ी बात नहीं बहादुर साहब, मुलाजमा है। एस्ली, चलो बहादुर साहब को कॉफी दे दो, ठंडी ना हो जाए। शुक्रिया। आप दोनों बैठकर बातें करें, हम चलते हैं। जी ठीक है। ये असली कितनी समझदार है ना। ये तुम्हारा ख्याल रखती है, दिल से तुम्हारी खिदमत करती है। मेरे ख्याल से
मुझे उसको कोई तोहफा देना चाहिए शुक्रिया के तौर पर। अम्मी जान, अपना ख्याल रखिएगा। यासिर नौतर खाला और सफिया खाला को ड्रॉप कर देगा। ठीक है मेरे बेटे, खुश रहो। अम्मी जान, खुदा हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम भी मेरी बच्ची अपना बहुत ख्याल रखना। बेटी, तुम्हारा आज इस घर में आखिरी दिन था। तुम अब इनकी अमानत हो। अब तुम्हें अपना और जमील का ख्याल रखना है। आप परेशान मत हो खाला। आज तुम अपने नए घर जा रही हो, मुड़कर मत देखना, अपना घर संभालना। अपनी माँ के घर तुम अब सिर्फ मिलने आया करोगी। अब तुम्हारा अपना भी एक घर होगा। अल्लाह से मेरी दुआ है कि तुम्हें वहां बहुत खुशियां मिले। सदा तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो। मेरे दामाद का ख्याल रखना और जल्द ही तुम दोनों के प्यारे प्यारे बच्चे होंगे इंशाल्लाह, है ना बेटी? हाँ, इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अरे सफिया बहन, आपने तो हमें भी रुला दिया। आंसू तो खुद ही आ जाते हैं, खास तौर पे जब वो रुखसत होके अपने घर जा रही होती है। चलो बेटा, अब तुम अपने घर जाओ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, सुखी रहो। हाँ बिल्कुल, बहुत देर हो गई हमें, बस अब हम चलते हैं। बच्चे भी थक गए होंगे। अच्छा, अब तुम दोनों हमें इजाजत दो। अब तुम लोग भी घर जाकर आराम करो। अपना ख्याल रखना बेटा। चलो अंदर सबको अल्लाह हाफिज बोल कर आते हैं, फिर हम भी चलते हैं। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. लेवेंट, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ मेलिस, बैठो ना। अल्लाह पाक तुम दोनों को खुश रखे। उम्मीद है तुम्हें सब पसंद आया होगा। आपका बहुत शुक्रिया, सब चीजें बहुत अच्छी थी उर्वी आंटी। ये तो मेरा फर्ज था। हाँ, तुम दोनों ने खाना खाया? खाए बगैर नहीं जाओगे? बहुत शुक्रिया उल्विया आंटी, लेकिन अब हमें इजाजत दें, हमें जाना चाहिए। अरे ये नहीं हो सकता। मरियम बेटी, खाना लगवाओ। मरियम, तुम्हारी दोस्त खाना खाए बगैर हरगिज नहीं जाएगी। हाँ बिल्कुल, आयशा खाना खाकर जाना प्लीज। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हमें जाना चाहिए। हमें रुखसत करें अपनी ढेर सारी दुआओं के साथ। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज शुक्रिया कहकर शर्मिंदा मत करो। क्या सोच रही हो? तुम कुछ कहने आई थी ना, तुमने अभी तक वो बात नहीं की। हाँ,
तुमसे कहना था, मैं वो आयशा और जमील की शादी देखकर, मेरा मतलब है वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, और लेवेंट, उन दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी है। तो क्या तुम भी शादी करना चाहती हो मेलिस? यकीन नहीं आ रहा मुझे। असल में लेवेंट, मैं तुमसे कहना चाहती थी। लेवेंट भाई हम मेरे साथ कब खेलेंगे? जमील भाई अभी यही हैं, उनको बाय बोल के फिर हम खेलेंगे, ठीक है? प्यारे दोस्त, अब हम चलते हैं। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अच्छा मैं आता हूँ। ओके, चलो अब चलें। चलिए ना लेवेंट भाई, हम उनको बाय बोल कर आते हैं। ठीक है कैप्टन, देखते हैं अगर वो जाने के लिए तैयार हैं तो उनको बाय बोल के आते हैं। मेलिस हम बाद में बात करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो चलें। आयशा, दोगान, 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 हाय। आयशा, तुम पी कर आ रहे हो ना? चलो उठो। आयशा, उठो दोगान, उठो, उठो दोगान, उठो। उठो दोगान, उठो। आए, जल्दी उठो, मेरे घर चलो। तुम्हें कॉफी बनाकर देती हूँ मैं, ताकि होश में आ जाओ, फिर बात करेंगे, सही है? छोड़ो, रुक जाओ। हाँ? छोड़ दो। हाँ। मैं यही सोच रहा हूँ कि आयशा मुझसे आखिर प्यार क्यों नहीं करती है। उफ, अब बहुत देर हो गई है, अब बहुत देर हो गई है। आए, और लड़कियां क्या कम हैं? बंद करो ये रोना धोना। उठो, उठो। आए, आए, चलो दुकान। अरे उस तरफ नहीं, मेरे साथ साथ चलो। आए, अल्लाह हिम्मत देना मुझे। अच्छा, हर कोई हमें ढेर सारी दुआएं दे चुका है, यानी हमने ये झूठ लोगों को परेशान करने के लिए तो नहीं बोला है ना। अब तुम्हें और उदास नहीं होना चाहिए। ठीक हूँ मैं, परेशान ना हो। हमें चलना चाहिए। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया मिस्टर लेवेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा फर्ज था, कोई बात नहीं। किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। बहुत शुक्रिया लेवेंट, हर चीज के लिए लेवेंट। कोई बात नहीं। सुबह यासिर कार पिक कर लेगा? हाँ, वो सुबह कर लेगा जमील। ओह, मैं भूल गई, तुम्हारे लिए। मेरी दुआ है तुम्हारी शादी उससे हो जो तुमसे बहुत प्यार करे। थैंक यू सो मच आयशा। अपना बहुत ख्याल रखना लेवेंट। ख्याल रखना जमील।
मेरी दुआ है कि जिंदगी में कभी भी इन दोनों को पछतावा ना हो, क्योंकि आयशा को झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता। तुम्हारी तरह। जितना छुपाने की कोशिश कर लूं, मुझे तुम्हारी आंखों में सब नजर आ जाता है। मुझे गुलनाज आपा की मदद के लिए जाना है। उनसे वादा किया था कि मैं उनकी हेल्प करूंगी। ठीक है। शर्मा गई। इस मरियम का कुछ तो करना होगा, नहीं तो मैलिस तुम लेविन को हमेशा के लिए खो दोगी। ये पी लो पागल लड़के, और जल्दी से अपनी हालत ठीक करो। अब बहुत देर हो गई है नेरो। मैं कभी भी आयशा को नहीं भूल सकता। अगर कोई दूसरा तुम्हारी बातें सुन लेना तो कहेगा कि शायद आयशा इस दुनिया की आखिरी लड़की थी। दुकान, ताकिन भाई से बात हुई तुम्हारी? अरे मजनू, तुमसे बात कर रहा हूं मैं, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? भाड़ में जाएं ताकिन भाई, साथ में तुम दोनों भी, मोहल्ले वाली भी, सारे भाड़ में जाएं मेरी बला से। मेरी आयशा ने शादी कर ली है, मेरा किसी से अब कोई मतलब नहीं। हाँ, तो तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। मेरे ख्याल में मुझे ये ड्रेस चेंज कर लेना चाहिए ताकि सब नॉर्मल लगे। क्या कमरे से कुछ चाहिए? आपके नाइट सूट्स अंदर होंगे, आपको पहले जाना चाहिए। ठीक है। आयशा, मेरे साथ ऐसा रवैया नहीं चलेगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन मुझे आदत होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, कोई जल्दी नहीं मुझे, जितना चाहे वक्त ले लो। आयशा, क्या हुआ? मेरा नाइट सूट मुझे नहीं मिल रहा यार। आपने यहाँ देखा? नहीं देखा। ये लीजिए। ये मुझे कैसे नजर नहीं आया? ऐसा करें, आप पहले चेंज कर लें, मैं बाहर हूँ। यहीं रुको। मेरा मतलब है, मैं बाहर जाता हूँ। ठीक है।
यही तुम्हारा मुकद्दर था आयशा, नकली शादी में नकली दुल्हन बनना। तुम तो अब गए ताकिन, अल्लाह तुम्हारी मगफरत करे। लेवेंट को बताने के बाद तुम्हारा खून करने की जरूरत नहीं मुझे। मगफिरत करवा दी मेरी? अब क्या हुआ? हाँ, सबको लगेगा कि पहले दिन मारपीट शुरू कर दी मैंने। ये तुमने क्या हाल बनाया हुआ है अपना? वो मैं हेयर पिन उतारने की कोशिश कर रही थी तो ये हाल हो गया। बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी मदद करूं? वाकई? हाँ हाँ, यहाँ बैठो। पहले ही बता रहा हूं ये सब नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। ठीक है। ठीक है? क्या बहुत जोर की लगी है तुम्हें? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अब मैं आराम से करूंगा आयशा, ठीक है? हाँ हाँ, एक तो मैंने सही कर दिया, और अब बस ठीक है, मैं कर लूंगी। मैं सही नहीं कर रहा क्या? नहीं, आपका शुक्रिया, अब मैं कर लूंगी। इस लड़की को अचानक क्या हो गया? मैं ऐसे भागकर क्यों आ गई? उन्हें शक हो जाएगा। उनकी इतनी सी नजदीकी भी मुझ पर कितना असर रखती है। ये कैसे होगा? मैं हर रोज ये एक्टिंग कैसे करूंगी कि मुझे उनके लिए कुछ फील नहीं होता? एक ही घर में कैसे रह पाऊंगी? वाह वाह, माशाल्लाह मरियम, तुम्हारी दोस्त की शादी थी लेकिन वक्त पर सारा काम निपटा दिया। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। पहली नजर में भाग गई हो। शुक्रिया गुलनाज़ आपा, आप भी। बहुत प्यारे। वैसे अब तो तुम्हें भी एतराफ कर लेना चाहिए। यानी उस वक्त तुम्हारा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा होगा। जितना छुपाने की कोशिश कर लो, मुझे तुम्हारी आंखों में सब नजर आ जाता है। ध्यान से, मरियम उबल गया है। प्यार हो गया है क्या? नहीं तो। मेरा ध्यान कहीं और था बस आपा। प्यार कैसे हो सकता है मुझे? सब समझती हूँ। मैं ये उमर को देकर आती हूँ। जाओ। हाय, ये नौजवान लड़कियां पता नहीं क्या सोच रही होगी। माफ कीजिए, इंतजार करना पड़ा। आप अपने रूम में चले जाएं। तुम यहाँ सोगी और मैं वहां सोऊंगा? हाँ, ये घर भी तो आपका ही है ना? नहीं आयशा, ये घर हमारा है। मैं यहाँ सोऊंगा और तुम जाकर अंदर सो जाओ। ये तो नामुमकिन है। मुमकिन क्यों नहीं है? तुम अंदर वाले कमरे में जाकर सो जाओ। मैं तुम्हें इतना बदतमीज नजर आता हूँ? तुम्हें यहाँ सोने का कहकर खुद अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगा। नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था।
फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ प्लीज। कम से कम मुझे आप अपना बिस्तर लगाने दें। ठीक है, जरूर लगाओ। खुश रहो आयशा। तुम मेरी नहीं हो सकी तो क्या हुआ, तुम्हें बदवा नहीं दूंगा मैं। हाँ, बहुत प्यार किया है तुमसे, तो बदवा कैसे दूं? हमेशा खुश रहो, यही आरज़ू है मेरी आयशा। बिस्तर तैयार है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैंने हम दोनों के लिए दूध गर्म किया है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, एंजॉय करो। और हाँ, तुम्हारी रुखसती से पहले अम्मी ने जो कुछ कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। जानता हूं तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छा लगा होगा। मैं उनके लिए बहुत उदास भी हूं, लेकिन क्या करूं। आयशा, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, और फिर जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो तुम ऐसे आदमी से शादी करना जिससे तुम प्यार करती हो, और बहुत खुश रहना। मैं यही चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। खैर, बाद में बात करेंगे। मैं बहुत थक गई हूं, सोऊंगी बस। मैंने कुछ गलत कह दिया? बिल्कुल नहीं, आज का दिन बहुत मसरूफ था। सोना चाहती हूँ और कुछ नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। चलो चलते हैं। क्या हम बाहर जा रहे हैं? जी हाँ, कहीं बाहर चल के कॉफी पीते हैं और बातें भी वहीं बैठ के करेंगे। बहुत थक गया हूं मैं मेलिस, घर पे रहकर बात नहीं हो सकती क्या? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा ख्याल है कॉफी की भी जरूरत नहीं, हम बात कर लेते हैं। लेवेंट, दरअसल मैं जो तुमसे कहना चाहती थी, मैं नहीं जानती कैसे कहूं, लेकिन हाँ, तो नींद तो अच्छी आई होगी। हाँ, ठीक है ताकिन, तुम्हें बुज़दिल समझना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन अगर मेरी बात मानी तो तुम बहुत पैसे कमाओगे। अच्छा, कितना पैसा? बहुत ही ज्यादा, जो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। वाकई? तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, बस मुझे छोड़ना होगा। उसके बाद? देखो, इस वक्त लेवेंट का बेटा कहाँ है मैं जानता हूं। अपने बेटे को पाने के लिए लेवेंट अपना सारा पैसा पानी की तरह बहा देगा। क्या समझे? वाकई? लेकिन मेरे लिए ये काफी नहीं कि लेवेंट को उसके अगवाशुदा बेटे के बारे में बताया जाए। तुम ये क्यों नहीं चाहते? मैं एक बहुत बड़े खजाने की बात कर रहा हूं तुमसे। हाँ, लेवेंट को अगर अपने खोए हुए बेटे के बारे में पता चल गया तो मरियम को जाने देगा क्या? हाँ, मरियम?
छोड़ो ये सारी बातें। अपनी आखिरी सांसें ताकिन और मरियम की इश्किया कहानी पर जाया मत करो। ऐसा मत करो ताकिन, मेरी बात मान लो, दोनों फायदे में रहेंगे। तुम दिलचस्प नहीं रहे कुदरत। ताकिन, इसे कहते हैं शागिर्द का उस्ताद से बढ़ जाना। लेवेंट, तुमसे ये कहना चाह रही थी कि जो कहना है कहो मेलिस। मुझे परेशान कर दिया है। कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक है, मैं कह देती हूँ। लेवेंट, शायद तुमने फील नहीं किया, मैं नहीं जानती, लेकिन ये सच है। हद से ज्यादा चाहने लगी हूं तुम्हें। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पा रही। मेरा यकीन करो लेवेंट, तुम्हें बेपनाह चाहती हूं। तुमसे दूर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम मेरी जिंदगी हो लेवेंट। तुम्हारे बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। लेवेंट, मैं तो बस इतना जानती हूं, तुम्हें चाहती हूं मैं। मेरी ख्वाहिश बस एक ही है, तुम भी मुझे ऐसे ही चाहो। कुछ कहो ना लेवेंट, कह दो ना लेवेंट, तुम्हें भी मुझसे प्यार है। माफ कर दीजिएगा प्लीज मुझे। इट्स ओके। मैंने देखा नहीं था। मैं जानती हूं तुम कुछ नहीं कहोगे, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूं। जब तुम मुझसे दूर थे तब भी तुमसे ही प्यार करती थी। तुम हमेशा मेरे दिल में रहे, कभी अपने दिल से नहीं निकाल सकी तुम्हें। तुम हमेशा से मेरे दिल में बसते हो। इश्क करती हूं तुमसे। सच कह रही है लेवेंट, इतना प्यार करने वाली लड़की तुम्हें कहाँ मिलेगी। काश तुम्हें दोबारा प्यार हो जाए और तुम पहले की तरह फिर से जिंदगी जियो। मेलिस को एक चांस तो दो, कुछ तो बोलो। उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, पता नहीं क्या कहा होगा। ये मैं क्या कर रही हूं? मुझे क्या, उनका जवाब जो भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। रिलैक्स हो जाओ मरियम, रिलैक्स हो जाओ। ये तुम क्या सोचने लगी हो आजकल? क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे लेवेंट? मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ।
मैं ये सुन के बहुत हैरान हूं मेलिस। तुम्हारे बारे में मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, लेकिन एक दोस्त की तरह। अगर मेरे किसी रवैये की वजह से ऐसा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं मेलिस। मुझे माफ कर देना तुम। ये तुम क्या कह रहे हो लेवेंट? तुम मेरी मोहब्बत का जवाब एक सॉरी से दे रहे हो? मेलिस, मैंने तुम्हें शुरू से फैमिली का हिस्सा समझा है। मेरी फैमिली हो तुम, और तुम्हारी दोस्ती को बहुत कीमती समझता हूं मैं। अचानक ही मेरे दिल ने कहा कि मुझे उसके साथ डांस करना चाहिए। उसे सब कुछ बताना चाहता था कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं। मरियम है ना इसकी वजह? तुम ये जो कुछ मुझे कह रहे हो ये सब मरियम की वजह से है ना? मरियम ही क्यों लेवेंट? वो तुम्हारे लिए इतनी अहम क्यों है? आखिर मरियम ने ऐसा क्या किया है लेवेंट? मेलिस, प्लीज रिलैक्स हो जाओ तुम। प्लीज सोच समझ कर बोलो मेलिस। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उसके लिए इतनी मोहब्बत कहां से आ गई तुम्हारे दिल में? एक मुलाजमा के लिए इतनी मोहब्बत और मेरे जज्बात की कोई परवाह ही नहीं। सही कह रही हूँ ना? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उस मुलाजमा ने तुम्हारी आंखों पर अपने प्यार की पट्टी बांध दी है, इसीलिए तुम्हें मेरे जज्बात नजर नहीं आ रहे लेवेंट। बस बहुत हो गया मेलिस, प्लीज अब तुम खामोश हो जाओ। बहुत हो गया अब। ये मरियम या किसी और की वजह से बिल्कुल नहीं है। तुम हमेशा से मेरी दोस्त रही हो और हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। बताओ मुझे उस मरियम में तुम्हें नजर क्या आता है? लेवेंट, तुम सिर्फ एक मुलाजमा के खातिर मेरे एहसासात और जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हो। मेलिस, प्लीज सोच समझ कर बोलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करता, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। तुम हमेशा मेरी दोस्त थी और हमेशा रहोगी। ताकिन भाई, आपने बुलाया मुझे? सब ठीक तो है ना? कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, क्या कारोबार इस तरह छोड़कर जाना ठीक है? हाँ, माफ कीजिएगा मुझे भाई, मैं एक बहुत बड़े सदमे से गुजरा हूं। हाँ, एक तुम्हारे इश्क की कमी रहती थी ना? दुगान, सारे गम भुला दो। तुम्हें भूलना होगा उसे और अपने काम पर ध्यान देना होगा, वरना तुम्हारे पास ध्यान देने के लिए जॉब ही नहीं रहेगी। दुगान, देखो, अपनी हालत ठीक करो। दोबारा नहीं कहूंगा मैं, समझ गए? शाबाश। जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। चलता हूं, ठीक है?
ये सब कहना आसान है भाई कि अपनी हालत ठीक कर दो दुगान। मैं किस तरह अपने दिल की हालत बेहतर बनाऊं, जबकि मेरे दिल में सिर्फ आयशा के लिए ही मोहब्बत है। मेरा दिल गम से टुकड़े टुकड़े हो चुका है। आयशा के जाने के बाद सब खत्म हो गया है। अब ये जिंदगी मेरे लिए गुजारना बहुत मुश्किल हो गई है। अरे आप इश्क के बारे में क्या जानते हैं? इश्क को वो जानेगा जो इश्क करेगा। आप कुछ नहीं जान पाएंगे। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. आयशा कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, और फिर जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो तुम ऐसे आदमी से शादी करना जिससे तुम प्यार करती हो, और बहुत खुश रहना। मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi. लेविन, मैं तो बस इतना जानती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ मैं। मेरी ख्वाहिश बस तुम हो, और तुम भी मुझे ऐसे ही चाहो। क्या हो गया है तुम्हें मरियम? उन सब बातों से आखिर तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? बस अब बहुत हो गया है मरियम, इस बारे में अब मजीद मत सोचो। तुम क्यों मुंह बनाकर यहाँ बैठी हो इस तरह से मरियम? क्या घर में किसी किस्म का कोई काम नहीं है तुम्हें? किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। देखो मेरी बात सुनो मरियम। क्या हुआ? कुछ नहीं खाला, बस मैं सफाई करके अभी ही वापस आई हूँ। अपने काम को क्यों बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हो? इसको वहां रख दो, ठीक है? शाबाश, जल्दी से। बेटी क्या हुआ? तुम तो ठीक थी, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं गुलनाज़ आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। लगता है कि रोती रही हो। उसने कह तो दिया कि वो बिल्कुल ठीक है खाला, आप क्यों उसके पीछे पड़ गई हैं? उसको अपना काम करने दीजिए। ये बिल्कुल ठीक कह रही है आपा, करने के लिए बहुत काम है। हाँ अच्छा, रुको रुको रुको, लेवेंट साहब को कॉफी चाहिए। ऐसा करो तुम बना दो, मैं बर्तन धो लेती हूँ, ठीक है? अब उस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, बस बहुत हुआ। लेवेंट और मरियम से अपनी नजर ओझल होने मत देना, उन पर कड़ी नजर रखना। मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। रुक जाओ मरियम, मेलिस साहिबा भी उसी तरफ है, तो मैं बना देती हूँ। नहीं, मेलिस साहिबा नहीं है। लेकिन वो वहां से चली क्यों गई? कॉफी लेवेंट साहब के लिए बनेगी, तुम अपना काम करो। तुम ये खाना फ्रिज में रख दो, कॉफी मरियम बना लेगी। जल्दी करो, कोई काम वक्त पर नहीं करती। लेवेंट सर ने क्या जवाब दिया होगा? अगर वो वहां से चली गई हैं तो इसका मतलब, उफ मरियम, कॉफी बनाओ और उन्हें देकर आओ, और फजूल बातें बिल्कुल मत सोचो। तुम्हें क्या हो गया है दुगान? खुद को संभालने की कोशिश करो।
ये बदबू कैसी है, कहां से आ रही है? ये तो किसी तेजाब की बदबू है। ये तेजाब यहां किसने गिराया होगा? हेलो, कहाँ हो तुम? यहाँ से तो ऐसे भागे थे जैसे अभी जाकर खुदकुशी कर लोगे। जिंदा हूं दरमोश, जिंदा हूं अभी। बदकिस्मती से जिंदा हूं अभी भी। ताकिन भाई कहाँ है पता है तुम्हें? हाँ, वो अभी यहीं पर ऑफिस में ही थे। थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। मुझे नहीं मालूम है कि वो कहाँ गए हैं। वैसे उनका मूड कैसा था? हाँ? तुम्हें ताकिन भाई के मूड से क्या लेना देना है? सब खैरियत तो है? अरे मेरा उनके मूड से क्या लेना देना? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था तुमसे। मैं तो वैसे ही बस भाई के लिए फिक्रमंद था। उनका मूड वैसा ही था जैसा कि हमेशा उनका मूड होता है। इस दुनिया में हर इंसान का मूड ठीक ही है। तुम्हारा, नेरो का, ताकिन भाई का और आयशा का भी। और बस वो खुश रहे हमेशा। हाँ हाँ ठीक है बस ठीक है, बंद करो। आपा, ताकिन भाई बिल्कुल ठीक थे। ताकिन भाई का मूड भी बिल्कुल ठीक था। मतलब कुदरत वाला मसला हल हो गया। हाँ? बहुत मुबारक हो दुर्मोश, बहुत मुबारक। तुमने बहुत अच्छी किस्मत पाई है वल्लाह। तुम जितना उस कुदरत से डरते रहे हो ना, अगर वो इतना ही खतरनाक होता तो अब तक तुम्हें मार के फेंक चुका होता। ठीक कह रही हैं आपा। हाँ, ताकिन भाई ने दोबारा उम्र का जिक्र नहीं किया। हाँ, अगर कुदरत का मसला हल हो गया है तो मुझे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। है? उसने कोई राब्ता नहीं किया, मतलब सब ठीक है। आप हैं भाई, आइए। तुम्हें क्या लगा लेवेंट? गुलनाज आपा कॉफी लाने वाली थी, बस वही। आए बैठे। तुम कुछ परेशान लग रहे हो मुझे। क्या हुआ है बताओ? कुछ भी नहीं भाई। मैलिस को घर से निकलते हुए देखा, उदास थी, काफी परेशान लग रही थी वो। मुझे लगता है तुम उससे किसी बात पर नाराज हो। लेवेंट, उसे परेशान मत करो, वो तुमसे प्यार करती है। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से उसका दिल टूट सकता है। समझ रहे हो ना? समझ गया, तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। तुम्हारा चेहरा बता रहा है। अकेले रहना चाहते हो ना? अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं भाई।
याद रखना लेवन, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। वो वक्त दूर नहीं। आइडिया, मुझे ठुकराना इतना आसान नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। अब मजा आएगा। मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। बहुत कोशिश की कि खामोशी से काम करूं मिस्टर जमील, लेकिन फिर भी आपको उठा दिया। तो मुझे अब साहब कह के नहीं बुलाओगी? लेकिन मुझे आपको ऐसे ही बुलाने की आदत है, आसानी से नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी सो नहीं सका, काफी भूख लग रही थी मुझे। गालिबन तुम भी इसीलिए किचन में हो ना? हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा कुछ खा लूं मैं। चलो मिलकर खाते हैं। फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है। मार्केट तो हम कल जाएंगे, जो इस वक्त मैनेज हो सकता है वो अभी हम करेंगे। ओहो, अंडे रखे हुए और चीज भी। इसे हम यहां रखते हैं। बाउल पता नहीं कहां रखा होगा। वहां रखा होगा। यहां पर? जी वहां। जबरदस्त। पेन? तवा? हाँ, तवा बोल रहा हूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कांटे और चमचों का मुझे इल्म है। ऑपरेशन शुरू। आपके लिए कॉफी लाई हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। सारा दिन काम करती रही हो, थकी नहीं क्या? नहीं तो बिल्कुल नहीं। हम अगर 1 मिनट। मेलिस साहिबा का मैसेज देखकर कितना खुश हो रहे हैं ये। मुझे इजाजत दीजिए लेवेंट सर, मैं चलती हूं। गुड नाइट सर। रुको मरियम। हद है मेलिस। मैं आइंदा मरियम के बारे में बात करते हुए ख्याल रखूंगी। तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, अब तुम पछताओगे। देखती हूँ ये मैसेज पढ़ने के बाद तुम घर में कैसे रह सकते हो। लेवन पर इसका असर होगा। कुछ और लिखना चाहिए। एक मिनट। उनका मैसेज देखते ही कितना खुश हो गए थे, लेकिन क्यों? जाहिर है कोई बात तो जरूर है। अगर है भी तो मुझे क्या भला? आखिर मैं ये सब कुछ क्यों सोच रही हूं?
जरा दुकान को फिर से कॉल करना, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। दुर्मुश, मैंने तुमसे कहा है। दरवाजा आपा कुदरत होगा क्या? तुम खुद तो कह रहे थे कि अगर ताकिन का मूड अच्छा हुआ तो कुदरत का मसला हल हो गया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो लगता है मैं डर से मर जाऊंगा। आपा तुम जाकर देखो ना, है? कौन आया देखो। ताकिन भाई, खुश आमदीद। शुक्रिया। दुर्मुश घर में है? आजे अंदर ही है। शुक्रिया नरिमान। ताकिन भाई आप हैं, मैं तो ऐसे ही डर गया था। बैठे भाई आप। तुम इतना डर क्यों गए? वो भाई, वो कुदरत है ना, वो तो मेरे लिए अजाब बन गया है। उसके मसले का क्या बना भाई? कुदरत से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। यानी उसे काफी पैसा देकर इस्तांबुल से भगा दिया। अब वो जा चुका है, वो मसला खत्म हुआ। और वो तुम्हें अब परेशान हरगिज नहीं करेगा, कभी भी। यानी कुदरत चला गया वापस? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है दुर्मुश? हाँ, यानी पैसे के लिए जो माँ और बाप को छोड़ सकते हैं वो इस्तांबुल नहीं छोड़ सकते हैं क्या? बताओ। कह रहा हूं ना, चला गया है वो। अब ठीक है भाई, वो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? खैर जो भी हो। हाय भाई, आपका तो बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनो दुर्मुश, ताकिन भाई की वजह से तुम्हारी मुश्किलात और कम हो गई हैं। वो वैसे उस उमर के असल खानदान का पता चला? दुर्मुश, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? वो लोग जो भी हो अहम नहीं, परेशान मत हो। अल्लाह की कसम, अगर अहम भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरियम उमर किसी को नहीं देगी। अगर उसका खानदान मिल भी गया तो वो माँ बनकर उसको सालों से पालती रही है। क्या मतलब है? ताकिन भाई, मरियम ने ही उस बच्चे को पाला है, उसका ख्याल रखा है। यानी ये बात तो सभी जानते हैं। अगर उसका खानदान अच्छा ना हुआ तो वो उमर को उनके हवाले किसी भी सूरत नहीं करेगी। ये बात तो आप मुझसे लिख कर ले लें। हाँ वाकई ठीक कह रही हो नरिमान। यानी उमर जहां, मरियम वहां। तुम यही कहना चाह रही हो ना? हाँ। अब भाई, वो कुदरत अब दफा हो गया है तो उमर को उस घर से लाना नामुमकिन नहीं रहा। मैं वहां जाकर उन सबके सामने जाकर कहूंगा कि मैं उमर का बाबा हूं, तो मैं अपने बच्चे को वापस ले जाने के लिए यहाँ आया हूं। मुझे मेरा बच्चा दे दो। नहीं दुर्मुश, उमर को वहां से लाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं है। मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें बेपनाह चाहती हूँ। जब तुम्हारी शादी राना के साथ हुई तो तुमसे अपने जज्बात का इजहार किए बगैर वहां से चली गई। इस तकलीफ का एहसास तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकती, और अगर ऐसा है तो मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मेरे दिल में सिर्फ तुम बसते हो, तुम्हारे अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती। तुम तो ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी मुश्किलों से तुम्हारे सामने अपने जज्बात का इजहार किया। याद रखना लेवेंट, अगर तुमने मेरे प्यार का जवाब प्यार से ना दिया तो अपनी जिंदगी को मौत के हवाले कर दूंगी। मैं इस किस्से को यहीं खत्म कर देती हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम क्या करने वाली हो मेलिस? पागल हो गई हो क्या? फोन उठाओ मेलिस, फोन उठाओ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं दोबारा आ गया। क्या हुआ लेवेंट, कहीं जा रहे हो? मेलिस को ढूंढने, फौरन मेलिस को ढूंढना होगा। उससे क्या कहा तुमने? जब उसने अपने प्यार का इजहार किया था तुमने उससे क्या कहा? ये बात आपको कैसे मालूम भाई? जानता हूं मैं काफी सालों से देख रहा हूं वो तुमसे कितना प्यार करती है।
जब मैलिस ने तुमसे बात की थी तो क्या कहा था तुमने? जो महसूस करता हूँ वही कहा उससे मैंने। लेकिन अगर मुझे पता होता कि वो कुछ ऐसा करेगी तो मैं उसे बाद में बताता। नहीं जानता था मैं। मुझे डर है कि कहीं वो अपने साथ कुछ कर ना ले। आता हूं मैं, पहले जाके मैलिस को ढूंढ लूं। काश मैं मैलिस को इकरार करने का ना कहता। काश। अब कुछ मत सोचो, मत सोचो। उमर को जाकर देखती हूँ मैं। पता नहीं अब तक सोया होगा या नहीं। अल्लाह खैर करे। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? भाई मैं उमर को लेने क्यों नहीं जा सकता? हा? दुर्मुश, यूं समझो कि सब बदल गया। तुम थोड़ा सब्र करो, सोचने दो। सोच समझकर कदम उठाना होगा मरियम, ताकि उस घर से वापस यहां तुम्हारे पास आ जाए हमेशा के लिए। तुम थोड़ा इंतजार करो, कुछ मत करना, ठीक है? उमर साहब को फिलहाल हम वहीं रहने देते हैं, ठीक है? खैर, मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। चलो। तुम्हें ऑमलेट कैसा लगा? बहुत ही मजेदार था। यानी मैं नहीं जानती थी आपको ये सब भी करना आता है। मुझे मदद भी नहीं करने दी। ओहो हो, आगे आगे देखो होता है क्या। जब फैमिली से दूर हॉस्टल में रहो ना आयशा, तो सब कुछ आ जाता है। तुम्हें पता है, सबसे पहला अंडा मैंने इस्त्री पे रखकर बनाया था। आयशा, मेरा ख्याल है हमें काम बांट लेने चाहिए। खाना मैं बनाया करूंगा, ठीक है? अब हम रूममेट्स जो हैं। ठीक है, तो फिर बर्तन मैं धोया करूंगी। जबरदस्त। सब अचानक हुआ। आयशा, तुम्हें तो ये सब कुछ अजीब लग रहा होगा, है ना? अपना घर छोड़ना, अम्मी को छोड़ना। आपको भी तो तकलीफ हुई। आपकी जिंदगी मेरी वजह से खराब हो गई। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। असल में सब कुछ होने की वजह मैं ही तो था। आयशा, तुम परेशान मत हो। बस हमें इस मुश्किल वक्त से गुजरना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद कहोगी, जमील साहब, मैं इस घर से जा रही हूं, और जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहां पर रह सकती हो मेरे साथ, ठीक है? आयशा, खुद को परेशान मत करना। मुझे नींद नहीं आ रही है, तो फिर थोड़ा काम ही कर लेता हूं, ईमेल्स वगैरह। लॉन्ड्री और बर्तन मेरा काम है। शुक्रिया। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। काश आप ये जान सकते। लेवेंट, तुम्हें मेरी मोहब्बत को इस तरह ठोकर नहीं मारनी चाहिए थी। अब देखो, तुम मुझे हर जगह तलाश करोगे। करो तलाश। मरियम, मुझे नींद नहीं आ रही। बहुत अजीब लग रहा है। तुम क्या कर रही हो?
हेलो मरियम। हाँ आयशा, तुम सोई नहीं थी क्या? मैसेज देख लिया था मेरा। हाँ अभी तक नहीं सोई। क्यों नहीं सोई? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी मैं। क्या सोच रही हो? मिस्टर लेवेंट के बारे में? आयशा जानती हो कि आज क्या हुआ? क्या हुआ? मेलिस साहिबा लेवेंट सर से प्यार करती हैं। क्या? ये क्या कह रही हो? वो ये बात खुद उन्हें बता रही थी और मैंने सुन लिया। उनके बहुत पास बैठी थी। इसलिए नहीं सोई तुम? तो ना सोने की वजह ये है? नहीं आयशा, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उमर को देखने के लिए आई थी और किचन में कुछ काम बाकी था, बस नींद भाग गई मेरी। खैर, उन्होंने क्या कहा? किसने? बताओ, मिस्टर लेवेंट ने क्या जवाब दिया? मैं नहीं जानती हूँ आयशा। मरियम, तुम परेशान हो ना? जानती हूँ ये जज्बात, जेलस हो रही हो ना? खुद को इल्जाम मत दो, ठीक है ना? मैं समझ सकती हूँ। मगर आयशा, मैं क्यों जेलस होंगी? प्लीज तुम भी ऐसी बातें नहीं करो। देखो, आवाज से ही परेशानी का अंदाजा हो रहा है मरियम। आयशा छोड़ो इन बातों का भी, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? कहीं उमर न उठ जाए। ठीक है मरियम, मैं तुम्हें और परेशान करना भी नहीं चाहती। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। गुड नाइट। तुम भी अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। आयशा पता नहीं ऐसी बातें क्यों करती है। मैं क्यों परेशान होंगी भला? लेवेंट सर किससे प्यार करते हैं, किससे नहीं करते हैं, भला मुझे उससे क्या? मगर मुझे हो क्या गया है? क्या आयशा ठीक कह रही है? बिल्कुल नहीं, मैं किसी से जेलस नहीं हूं। क्या मैं खुद को जानती नहीं हूं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसा करें कि पहले आप वॉशरूम यूज कर लें। बिल्कुल नहीं, पहले तुम जाओ, मैं बाद में यूज कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। मैं तुम्हारे जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ था मेलिस। जानता हूं मेरा कितना ख्याल रखती हो तुम। ये बात याद रखना मेलिस कि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। ख्वाब था। ये कैसा ख्वाब था मरियम? अब तुम्हें लेवेंट की ख्वाबों में भी परवाह होने लगी है। पापा, क्या हुआ? क्या आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है? नहीं आपा की जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा शहजादा। चलिए आप सो जाएं। ये सब झूठ है आयशा, सब झूठ है।
ये बात कभी मत भूलना। कहीं मैंने आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ आयशा, तुम्हारा अपना घर है, ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। हाँ आयशा, ऐसा करते हैं हम दोनों मार्केट चलते हैं आज। देखो तो सही, किचन भी खाली है। जरूर, क्यों नहीं, तैयार होकर चलते हैं। हमारा घर मिल गया। तुम्हारा खेल अब खत्म। लेवेंट, मैं था हुगलो। मरियम को, उमर को छीन लूंगा, हत्ता कि तुम खुद अपने हाथों से उन्हें मुझे सौंपोगे। कुछ नहीं कर पाओगे। फिर देखेंगे कि मरियम आखिर क्या करती है। क्या वो उस घर में रहेगी जब उमर उससे छीन लिया जाएगा? हाँ। तो चलो उमर को उसकी असली फैमिली से मिलवाते हैं। वाह, नेक काम से सवाब भी मिलेगा। इनका बेड तो बिल्कुल रेडी है। शायद मेलिस साहिबा रात में घर नहीं आई हैं। शायद ये भी। दोनों कल रात घर पर नहीं थे। अभी तो एक ही रात गुजरी है लेवेंट। बहुत से ख्वाब देखे होंगे। मरियम के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करोगे? लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हारे दिल में उस मुलाजमा को नहीं बसने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मेलिस, तुम आ गई। कैसी हो तुम? बताया नहीं तुमने। कैसी हो? तुम्हें क्या बताऊं? तुम क्या पूछ रही हो मेलिस यार? ठीक क्या होना, तुम्हारी वजह से पूरी रात सो ना सकी। लेवेंट के साथ तुमने ये क्या किया है? पूरी रात तुम्हें कॉल्स करता रहा, मेरे घर आया और बार बार मुझे कॉल करता रहा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लेवेंट शर्मिंदा है। जानती थी ऐसा ही होगा, जैसा मैंने चाहा था। लेकिन अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। ये तुम उसके साथ क्या करने वाली हो? हाँ,
थोड़ा सब्र रखो तुम, सब पता चल जाएगा। बस जैसा कहूँ वैसा करती जाओ। लेवेंट, तुम मेलिस को ढूंढने के लिए गए थे, क्या हुआ? कहीं मिली तुम्हें वो? नहीं भाई, कहीं नहीं मिली। हर जगह तलाश कर लिया, उसके सारे दोस्तों से भी पूछ लिया मैंने, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता। पता नहीं मेलिस गुस्से में कहाँ चली गई, कुछ बताकर भी नहीं गई। वो शायद तुम्हारी बातों से ज्यादा नाराज हो गई है। मैं परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। परेशान मत हो, गुस्सा उतर जाएगा तो खुद वापस आ जाएगी वो। दुआ करो ऐसा ही हो। मुझे तो फिक्र हो रही है उसकी, उसका गुस्सा ठंडा हो जाए और जल्दी से घर वापस आ जाए। अब हम दोनों सबका सामना कर सकते हैं। सर झुकाकर नहीं, उठाकर चलो। आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मैंने इस लड़की के बारे में गलत बोला। वो अपने शौहर के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। हाय, हाय मेरे दोगान, बहुत देर हो गई, छोड़ दो अब उसका पीछा। चलो आओ, घर चलकर साथ कॉफी पीते हैं, आ जाओ। चलो भी दोगान, चलो।